बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। एक तरफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और गैर यकीनी की सूरत हाल मज़ीद गहरी से गहरी होती जा रही है। एक चीज़ तो इस मुल्क में और जो इस मुल्क के हालात पे गहरी नज़र रखने वाले लोग हैं उनको पता है कि कोशिश यही है कि जल्दी इलेक्शंस की तरफ ना जाए। मुख्तलिफ़ हीले बहाने उसमें उनकी तलाश जारी है। चंद दिनों के बाद एक आपको देखेंगे कि मरदमशुमारी की एक जो है वो शुरू हो जाएगी। आज से 15 या 18 दिन के बाद यकम मार्च से ये एक्सरसाइज शुरू होनी है। एक तरफ तो ये गैर यकीनी की सूरत हाल को परसिस्टेंटली बरकरार रखा जाएगा। किसी एक तरफ भी ये नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। दोनों साइड्स को ब्लिंक ऑफ एन आई के साथ इशारे किए जाते रहेंगे। आप ये नैरेटिव बयान करते रहें, दूसरी साइड को भी ये कहा जाता रहेगा, होगा कुछ नहीं। मसला क्या है? मसला ये है इस टाइम कि एक तरफ तो ये एजेंडा अनसर्टेनिटी वाला जारी रखना है, लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी है, उसका अपना एक एजेंडा है। वो मैं आपके सामने थोड़ा सा पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूँ। ये जो IMF की टीम हालिया आई हुई थी और इसने जो पाकिस्तान की इकॉनमी का बकौल प्राइम मिनिस्टर के एक एक खाते को खंगाला और एक एक चीज़ की स्क्रूटनी और ऑपरेशन किया, उसके बाद वो किस नतीजे पे पहुँचे वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और अपने देखने वालों को ये भी बताना चाहता हूँ कि भाईजान हम बातें करते रहें, आगे आने वाले दिन बड़े मुश्किल हैं। वो मैं आपके सामने ज़रा उनकी देखें। हम मीडिया में, TV चैनल्स पे, बाकी जगहों पे वो जो असल इशू है उसके ऊपर बात हुई है, कम हुई है। वो मैं ज़रा थोड़ी सी आपके सामने ज़रा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखें, बिजली की कीमत बढ़ाना, टैक्स ये लगाना, टैक्स वो लगाना, बिजली का टैरिफ, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट या बेस टैरिफ, अभी तक हमने ECC में जो रिवाइज सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान अप्रूव किया है उसमें हम जो सर्कुलर डेट है 952 अरब रुपए से उसको कम करना चाहते हैं। पहले जो हमने इनिशियली पेश किया था कि 952 अरब रुपए का उसमें इजाफा होगा। अब एक रिवाइज प्लान हुआ है, उसमें जो IMF और पाकिस्तान के दरमियान अभी तक जिस पे इत्तफाक राय नहीं हो सका, हम अभी तक 7-7.5 रुपए बिजली का टैरिफ, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट, एक सरचार्ज लगाकर और एक जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डेफर्ड हमने की थी लास्ट समर में, उसकी मद में पैसे वसूल करेंगे। कुछ 7-7.5 रुपए उसमें इजाफा होगा। जो चीज़ अभी तक हमने जिसकी अप्रूवल नहीं दी और वो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान में भी उसका जिक्र नहीं है, वो ये है कि बेस टैरिफ में भी IMF 4 रुपए 6 पैसे का मुतालबा कर रहा है। यानी 7-7.5 रुपए ये और 4 रुपए ये, कोई तकरीबन एवरेज टैरिफ कोई 11.5 से 12 रुपए होगा। हम बेस टैरिफ में कह रहे हैं कि आप 2 रुपए का इजाफा करें। MEFP की कॉपी हुकूमत पाकिस्तान को मिल चुकी है। आज पावर डिवीजन ने अपना फाइनल इस पे मीटिंग करके संडे के बावजूद वो मीटिंग करेंगे और कल IMF के सामने ये रखेंगे कि क्या 4 रुपये बेस टैरिफ बढ़ाया जाएगा या 2 रुपये। IMF के साथ जो एग्रीमेंट फाइनल होगा उसके मुताबिक ये टैरिफ के अंदर इंक्रीज होगी। टैरिफ हमने इंक्रीज करना है, टैक्सेस हमने लगाने हैं। गैस का टैरिफ हमने 25 से 30% ऑन एवरेज बढ़ाना है। अभी 650 रुपये पर MMBTU प्राइस है। IMF ये चाहता है कि इसको हम 1000 रुपये, 1050 रुपये पे ले जाएं। अब मेरा ख्याल है कि 852 रुपये पे ले जाने के लिए तैयार है, ये अंडर कंसिडरेशन है। उसमें
हम छोटे स्लैब्स पे कम और बड़े स्लैब जिन लोगों ने ज़्यादा इस्तेमाल की हुई है, गैस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके टैरिफ में ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये इंक्रीज़ होनी चाहिए। मैं खुद गैस का कंज्यूमर हूँ और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि हम गैस की मद में कम पैसे वसूल कर रहे हैं। गैस बड़ी कीमती है, इंडस्ट्रीज़ के लिए कीमती है। हम अपने घरों में झोंक रहे हैं इसको, कम से कम इसकी प्राइस ज़्यादा करें। और देखें, मैं इस वजह से भी ये कह रहा हूँ, LPG गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, वो पैसे ज़्यादा दे रहे हैं। हम जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग हैं कम पैसे दे रहे हैं, ये ज़्यादती कर रहे हैं। ये जो इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम जिस तरह से उनको ज़ाया और कम कीमत पर ज़ाया कर रहे हैं, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वो भी चलें, हम कर लेंगे। असल जो इशू है जिसके बारे में बात नहीं हो रही और वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मसला ये है, डॉलर्स नहीं है हमारे पास। 5 महीनों में IMF की जो उन्होंने अपना वो खंगाला है सारे खातों को, IMF ये कह रहे हैं कि आपने $8 बिलियन के कर्जे वापस करने हैं, जिसमें 3 बिलियन के डिपॉजिट्स हैं, 5 बिलियन मल्टीलैटरल और कमर्शियल बैंक्स के हैं। वो तो आपको हर सूरत में वापस करने पड़ेंगे। $3 बिलियन का ये है कि आप उसमें रोल ओवर आपको मिल सकता है, और वो कमिटमेंट भी है कि आपको रोल ओवर वो हो जाएंगे। 5 बिलियन डॉलर यहाँ से हो गए। 3 से 4 बिलियन डॉलर्स का ऑन एवरेज अगर करंट अकाउंट डेफिसिट यही रखें जो आपने पहले 7 महीनों में रखा, अगले 5 महीनों में भी हम यही अगर उसको तसव्वुर कर लें, तो आपको 3 से 4 बिलियन डॉलर्स उसके लिए चाहिए होंगे, उसको फाइनेंस करने के लिए। यानी 8 से 9 बिलियन डॉलर्स कम से कम आपको चाहिए अगर आप अपना जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो 2.9 पे रखना चाहते हैं। क्या एक एटॉमिक मुल्क के लिए ये है कि वो 2.9 पे अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को रखे? ये IMF की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवाल एक बन जाता है। टारगेट क्या रख रहे हैं? टारगेट ये रख रहे हैं कि कोई 3 बिलियन डॉलर को हम 5 से 6 बिलियन डॉलर्स पे मिनिमम 6 बिलियन, वैसे IMF की 6 से 8 है, 6 बिलियन डॉलर पे ले जाएं। यानी 9 बिलियन डॉलर्स एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग के लिए और करंट अकाउंट के लिए, और 3 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बिल्डअप करने के लिए। तो भाईजान 5 महीनों में पाकिस्तान को 12 अरब डॉलर की रिक्वायरमेंट है। इट्स ए ह्यूज। ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती। इवन हम IMF के साथ भी, IMF भी इस बारे में परेशान है। IMF के पास भी इसका कोई फौरी और आसान हल मौजूद नहीं है। मैं अगले 3 सालों की बात आपके सामने और रखना चाहता हूँ। अगले 3 सालों में 2027 तक हर साल पाकिस्तान को एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग की मद में 27 बिलियन डॉलर्स हर साल चाहिए। इस साल 23 थे, अगले साल 27 हो जाएंगे, 27। 2023-24, 24-25, 25-26 और 27 को भी इसके अंदर शामिल कर लें। यानी पाकिस्तान की अगले 3 से 4 साल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भाईजान, और करंट अकाउंट डेफिसिट उसके अंदर शामिल ना भी करें, तो ये कोई 80 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की बनती हैं। ये कहाँ से आएंगी 80 बिलियन डॉलर्स सिर्फ एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट आपकी? क्या होगा हमारा? आज तो IMF के साथ एग्रीमेंट करके शायद नेक्स्ट वीक में कुछ अर्से के लिए हम वो जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है उससे बच जाएं। 80 बिलियन डॉलर्स अगले 3-4 सालों में कहाँ से आएंगे? शायद ये 100 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हैं। ये सोचने और समझने और बहुत तदब्बर और फ़िक्र की ज़रूरत है। ये जो पाकिस्तान की एलीट है, ये बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। मैं आपको ये बता दूं,
अगर ये इस मुल्क से रिटायरमेंट के बाद या अपने असासे बाहर जाके बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? इनको पता है कि हमारा फ्यूचर इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बहुत ब्लेक है, अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें नहीं हैं कौमों की ज़िंदगी में। लेकिन और घरों में भी आपने देखा होगा, फैमिलीज़ के ऊपर भी इस तरह की मुश्किल सूरत हाल आती है, तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्राइसिस में से निकाल के चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके चले जाते हैं। हमें हर शोबे में इस तरह के लीडर्स की ज़रूरत है। पॉलिटिक्स के अंदर भी, इस मुल्क की फ़ौज के आगे भी हाथ जोड़कर मैं उनसे रहम की दरख्वास्त करता हूँ, रहम कर दें इस मुल्क के ऊपर। इस मुल्क के जजों से भी, उन्होंने भी इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। ब्यूरोक्रेसी से भी, हम साफ़ी भी माशाल्लाह हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। कोई इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके हम सब अगर मिल जाए और लीडर्स इसमें अपना अहम रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं, तो इन मायूसियों से निकला भी जा सकता है। लेकिन रास्ता कोई आसान रास्ता नहीं है, और ये जो स्टेटस को वाली अप्रोच है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ये जो हम कहते हैं ना डंग टपाऊ प्रोग्राम, ये अब नहीं चलने वाला। तो इस मायूसी के और डिप्रेस्ड वीलॉग के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और आप भी इसमें जो मेरे देखने वाले हैं, जो बाहर रहते हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप रेमिटेंसेस पाकिस्तान में अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों को जो भिजवाते हैं वो बैंकिंग चैनल के ज़रिए भिजवाएं, और इस मुल्क में हर वो तरीके के बारे में सोचें कि जिसमें हमारी डॉलर्स जनरेट करने की कैपेसिटी के अंदर इजाफा हो। चाहे लोगों की एजुकेशन को आप बेहतर कर सकते हैं तो उसमें कंट्रीब्यूट करें, चाहे लोगों की स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं तो उसमें भी कंट्रीब्यूट करें। और जो हमारे यहाँ रहने वाले हैं वो ये सोचें हम सारे मिलकर कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कोई हल हमारे पास शॉर्ट टर्म में मौजूद नहीं है। तो महताब हैदर को नए व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।